हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास फिर से रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन किसका? ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सर फ्लावर पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमने कंप्लीट कर लिया। सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन के साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। हम लोग का चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सारे फिगर को ऑब्जर्व कर लिया था, सब फिगर को अच्छे से देख लिया सर। ओके, हमने ये सारे पोर्शन को कंप्लीट करते हुए, जानते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी जाने, क्योंकि मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। कौन ये क्या लिखा है उसके नीचे? अच्छा, ये वाला हम बता देंगे। अभी तो लैपी पे ओपन करके पूछ लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। कॉर्पस ग्लैंड वगैरह हो गया हम लोग का। हार्मोनल सिस्टम भी फीमेल के बारे में हमने पिछले टाइम बताया आपको। आज एक चीज और बताना है। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जिस समय में क्लासेस चल रहा था माइंड से नहीं आया, बाद में जब मैं स्पेशली वीडियो मैंने सुना तो मैंने देखा कि ये बताना जरूरी था। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था कि सर ये वाले रीजन को हम लोग हेड कहे थे, और हेड का पता है एक नाम और होता है जिसको हम लोग सीफेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीफेलो। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सीफेलो। कोई दिक्कत? सीफेलो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला रीजन को हमने क्या कहा था? थोरैसिक। क्या कहा था? थोरैसिक, जहां पे लंग्स मौजूद होगा। थोरैसिक में क्या रहता है? लंग्स मौजूद रहता है। सीफेलो में क्या रहता है? हेड मौजूद रहता है, जो ब्रेन कहते हैं। फिर यहां से आपका ये वाला कौन सा रीजन था? एब्डोमिनल। कौन सा रीजन था? एब्डोमिनल रीजन, जिसमें एब्डोमिन मौजूद होता है, ठीक है। एब्डोमिन का मतलब पेट, एब्डोमिन मौजूद होता है। और इस एब्डोमिन के बीचों बीच में यहां पर जो आप देख रहे हो एक लेयर, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्पेशल, जिसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। ओके, देखिए यही कुछ एक दो चीज जो है वहां पर मैंने, जो भी चीज है आपको फाइनली मुझे यहां तक लाना था। और ये वाले रीजन में, इस रीजन को हमने क्या कहा था? पेल्विक। कौन रीजन? पेल्विक रीजन और पेल्विस रीजन, जिसमें हमारा जेनाइटल ऑर्गन मौजूद होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनाइटल ऑर्गन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनाइटल ऑर्गन। यानी पार्टिकुलरली ईच एंड एवरी जो होंगे वो सब जेनाइटल ऑर्गन होंगे, और ये पूरा सिस्टम मिलके क्या बनाता है? जेनाइटल सिस्टम बनाता है, जिसे हम लोग ने नाम दिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही नाम दिया था ना? बोलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने नाम दिया था। कब यार? फिर से मैंने एक बार समझा दिया आपको, अब पता चल ही गया होगा कि क्या है। लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। हमने साइड व्यू से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया था, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। ये फिगर को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है आप लोगों को। ओवरीज के बारे में हमने बात कर लिया था कि ओवरीज क्या होता है। नाउ कम टू द, कि ये ओवरी जो होता है ये फंक्शनल कब होता है? ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन कब होता है और ये फंक्शनल कब होता है? तो भैया ये 2 स्टेजेस में फंक्शनल होता है, यानी 2 टाइम। आप जैसे फीमेल में, फीमेल के टोटल लाइफ साइकिल के दौरान में 2 बार ये फंक्शनल होता है। आपको सुन के हैरानी होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया। यानी एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक्टिव होता है, फिर उसके बाद ये पाउस हो जाता है, रुक जाता है। फिर उसके बाद जब आप एडोलेसेंट पीरियड को गेन करते हो, जिसमें मैच्योरिटी आती है, तब ये फिर एक्टिव हो जाता है। यही बात को ये फिगर आपको समझाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या देखा यहाँ पर? मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। oogenesis का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। देखिए आप जब देखिएगा तो आपको हैरानी होगी। सर हैरानी क्यों होगी? ये कौन सा लाइफ है? ये कहां पे होगा? एम्ब्रायो में। यानी जिस समय में एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, यानी फीटस का डेवलपमेंट, तो ये एम्ब्रायोजेनेसिस कहां पे होता है? यूटेरस में। यूटेरस किनका? मदर का। मदर का यूटेरस ना। और यहीं पे एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान में, इस दौरान में ये काम हो जाता है। समझ में आया? यूटेरस के दौरान में एक समय में एक्टिव था, फिर उसके बाद रुक जाता है एम्ब्रायो को। जैसे कि हमारा सर्टोली सेल है और लेडिक सेल है, ये दोनों का काम था, और उस पे जो हार्मोन्स एक्शन कर रहे थे, उसी समय में एम्ब्रायो को नरिश फाइनली ओवरी में ही होगा। नरिशमेंट जो होगा वो ओवरी में ही होगा, और ओवरी में हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से उनको फाइनल नरिशमेंट मिलता है। वहां पे भी
LH और FSH दोनों हार्मोन एक्टिव होगा। हाँ ठीक है, वही नरिश करेगा। आइए, कहता है मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी ये फेज में मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है ना, बढ़ना, ग्रो करना, बिल्कुल। सो यहां पर माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन मैंने पढ़ाया था। प्राइमोर्डियल जर्म सेल पहले किस फॉर्म में है? 2n में है। और देखिए 2n से 2n में चेंज होने के मतलब को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। जब 2n से 2n में चेंज होगा इक्वेशनल डिवीजन, जब 2n से n में चेंज हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, और वो कहलाता है मेयोसिस। नीचे आके रिडक्शनल डिवीजन होगा यहां पर, ठीक है। आइए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल 2n से क्या बना? ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना? पहला उगोनियम। उगोनियम किस फेज में है? 2n में ही है। ये किस में हो रहा है? फीटल लाइफ में हो रहा है। ये फेज यहां तक फीटल लाइफ में। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रोथ हुआ, उगोनियम ग्रोथ कर गया। ये उगोनियम ग्रोथ किया था, किसमें बदला? प्राइमरी oocyte में बदला। उगोनियम डेवलप करके किसमें बदला? प्राइमरी oocyte में। आपका क्वेश्चन कर सकता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल किसमें होता है? हेप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। तो क्या मानिएगा? डिप्लॉइड। उगोनियम किस, हाँ, उगोनियम किस स्टेज में होता है? यानी पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्या? डिप्लॉइड। अब ग्रोथ प्राइमरी oocyte किस फेज में होता है? 2n में होता है। किसमें होता है? 2n में। ये ग्रोथ फेज के दौरान में देखिए यहाँ पे छोटा था, बड़ा था, ये ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है ना। किसके हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। अरे ये सारा ग्रोथ कहां हो रहा है? ओवरी में। उसी को oogenesis कहते हैं। ओवरी से बाहर नहीं होगा, ये सारा काम किसमें होगा? ओवरी में होगा। तुम्हारा आंसर मिल रहा है, ऐसे तो पहले ही दे दिए हैं। अब आगे ये प्राइमरी oocyte अब यहां से दो भागों में बढ़ता है, जिसको हम लोग मैच्यूरेशन फेज कहते हैं। कौन सा फेज कहते हैं? मैच्यूरेशन फेज। यहां पर फीटल लाइफ से अब ये वाला जो लाइफ होगा आपका, यहां पर जो आप देख रहे हो दिस लाइफ, ये लाइफ अडोलोसेंट में होगा। अडोलोसेंट यानी किशोरावस्था, जिस समय में अटेन टू मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ, अटेन टू मैच्योरिटी, ये मैंने लिखवाया भी है, रिप्रोडक्शन। तो फीमेल में कितने से कितने? 9 से 12 वर्ष में फीमेल में ये शुरू हो जाता है ना। हाँ, फीमेल में 10 से 12, 9 से 12 में हम लोग 10, 9, 10 यही एक आध साल का आगे पीछे रहता है, कभी कभी आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन जिस समय से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब समझ जाइए, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, मैं आपको बताऊंगा, पहला मेंस्ट्रुएशन को हम लोग बोलते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क। ये क्वेश्चन बहुत वीवी है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब नाउ शी कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। अब वहां से यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए एबल हो गई है, जो फीमेल है। प्राइमरी oocyte किसमें है? 2n में है। ये दो भाग, प्राइमरी oocyte इज डिवीजन इनटू 2। अब यहां से कौन सा डिवीजन हुआ? यहां माइटोसिस था, यहां मेयोटिक डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन? मेयोटिक। तो ये जो 2n था, ये दोनों सेपरेट हो गया था। एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना n में, और यहाँ पे यहाँ ओवुलेशन के दौरान में, ओवुलेशन का मतलब क्या हो गया? वही ओवम का बनना शुरू हो गया। ये फीटल लाइफ तक ले काम खत्म। अब यहां से प्राइमरी oocyte यानी ये उगोनियम बन के रुक गया, और प्राइमरी oocyte का काम शुरू हुआ। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ओवुलेशन स्टेज स्टार्ट हो गया। ये सेकेंडरी, प्राइमरी oocyte किसमें है? 2n में, जबकि सेकेंडरी oocyte किसमें आ गया? n में आ गया। MVVI है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी oocyte 2n, सेकेंडरी oocyte n। ये नीट तक का क्वेश्चन है। नीट, सीयूईटी, बोर्ड, कॉम्पिटिटिव में तो बहुत थोड़ा डीपली आ जाता है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। याद रख लीजिएगा, प्राइमरी oocyte 2n, सेकेंडरी oocyte n। जब ये 2n से n में आ रहा है तो कौन सा डिवीजन? मेयोसिस, जिसको मेयोटिक डिवीजन भी हम लोग कहते हैं। फिर से सेकेंड मेयोटिक, एक मेयोटिक डिवीजन हो गया यहां पर, हाफ बन जाएगा दूसरा। हाँ नहीं, फिर से वही देखो, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा। एक से देखो ना, 2n में बदल रहा है, एक NEV एक NEV है ना, सेकेंड पोलर बॉडी और मैच्योर। यहां पर ये आगे जाके खत्म हो जाता है। 2 पोलर बॉडीज, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में ये फर्स्ट पोलर बॉडी फिर से 2 पोलर बॉडीज में चेंज हो गया, फ्रॉम फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी से कितने पोलर बॉडी में? 2 पोलर बॉडी में। और यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, ये देखो, ये फर्स्ट पोलर बॉडी से ये सेकेंड पोलर बॉडी बना, और ये ऊटिड और मैच्योर ओवम बना, जो यही ओवम आगे जाके अगर स्पर्म मिलेगा तो पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या बनाएगा? जाइगोट। और अगर ये नहीं मिला
तो सेम ओवम आगे जाके क्या प्रोसेस कर देगा? मेंस्ट्रुएशन। क्या प्रोसेस कर देगा? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, परेशानी? चार्ट समझ में आया अच्छे से? फिर से एक बार मैं बता देता हूं, फीटल लाइफ में क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल 2n में है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना? ओगोनिया, ये भी 2n में है। यहां पे आके ये स्टॉप हो गया प्राइमरी oocyte तक। सॉरी, प्राइमरी oocyte तक आके क्या हो जाएगा? ये ग्रोथ फेज होता है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ और ये फीटल लाइफ में ही जितने भी ओवम है वो ग्रोथ कर जाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन के रुक गया। अब यहाँ पे कौन सा? जिस समय में मैचुरेशन आता है गर्ल्स लोगों का, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ, तो प्राइमरी oocyte होगा 2n में, सेकेंडरी oocyte n में, फिर सेकेंडरी oocyte से सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड मैच्योर ओवम। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, आगे जाके खत्म डिजेनेट। सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड मैच्योर ओवम का आगे हम लोग वर्क बताएंगे। आगे आइए, देखिए ये जितने भी मैंने बात वहां पे आपको लिखाए थे यहाँ पे अब आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सारी बातें। कहता है फॉलिकल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन विच oocyte ग्रोथ इन meiosis वन अकर। ये फॉलिकल्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे oocyte का ग्रोथ हुआ और meiosis वन होता है। क्या होता है? हाँ, meiosis वन। ये मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल के रूप में हम लोग जानते हैं क्योंकि उस समय में सिंगल कैविटी से भरा होता है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल कैविटी जो भरा होता है उसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। और इसी में एक सेकेंडरी oocyte बनेगा जो ओवुलेशन के लिए रेडी हो जाता है। किसके लिए हो जाता है? ओवुलेशन के लिए रेडी, सेकेंडरी oocyte। तो वहां से ओवुलेशन का मतलब ओवम का फॉर्मेशन होना शुरू। रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जिसको जब होता है तो इसको हम लोग कॉर्पस लिट्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस लिट्यूम। ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो ये वीवीआई है आपका, पूछ सकता है विच वन इज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कॉर्पस लिट्यूम। और अभी के नीट के जो एग्जामिनेशन आने वाले थे 2026 को, जो 3 मई को हुआ है, उसको लेके मैंने ये जब क्वेश्चन डील कर रहा था तो मैं ये भी बताया हूं कि कॉर्पस लिट्यूम एज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है क्योंकि कॉर्पस लिट्यूम ही फाइनली एंडोमेट्रियम वॉल को प्रिपेयर करता है। किसके लिए? स्पर्म जब मिल जाए तो जाइगोट को इम्बीड करने के लिए और प्रिपरेशन कंप्लीट कर देता है उसका, आगे पता चलेगा। तो ये सिक्रीट करता है टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होता है इसका मतलब है कि वो ओवम स्पर्म के साथ मिलेगा और प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कराएगा। Corpus luteum loses its yellow color and become inactive and transformed into a small cell mass called corpus albicans। धीरे धीरे कॉर्पस लिट्यूम अपने येलो कलर को लूज कर जाता है और एक छोटा स्मॉल सेल मास में बदल जाता है जिसका नाम पड़ा कॉर्पस अल्बिकन्स। और आगे जाके ये डिजेनरेट फॉलिकल के रूप में मिल जाता है जिसको नाम पड़ा है एट्रेटिक फॉलिकल्स। क्या नाम पड़ा? एट्रेटिक फॉलिकल्स। ठीक है, क्या नाम पड़ा? एट्रेटिक फॉलिकल्स। देखिए ये कॉर्पस अल्बिकन्स दिखाया है जो अभी मैंने बताया है। स्मॉल डिजेनरेटेड कॉर्पस लिट्यूम है, ब्लड क्लॉट हुआ कॉर्पस लिट्यूम है, ओवुलेशन डिस्चार्ज सेकेंडरी oocyte, एक एक करके आइए। यहां से प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ा, सेकेंडरी फॉलिकल, जर्मिनल एपिथेलियम ऊपर में, ओवेरियन कॉर्टेक्स बनना शुरू हुआ, फॉलिकुलर फ्लूइड आ गया, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, ओवेरियन मेडुला ये कहते हैं, कॉर्पस हैमर्जिकियम जिसको रैप्चर्ड फॉलिकल रैप्चर्ड किया और यहां से ओवम निकल गया ना, कोरोना रेडियाटा। और फिर यहां से जो खाली है आपका जो कॉर्पस लिट्यूम था जो रखे हुए था, ये खाली, ये क्या कर गया? डिजेनरेट करने के बाद ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे रिएक्ट किया जिसमें से एक मैसेज आता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना है। रिलीज किया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर स्पर्म मिल गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आगे लीड्स करता है प्रेगनेंसी को, अगर नहीं किया तो यही डिजेनरेट करके फाइनली ये मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर चला आएगा। फिर मैंने एक दिया है और एक मैंने नोट में लिखवाया है आपको, अ फीमेल चाइल्ड एट बर्थ possesses हाउ मेनी फॉलिकल? 80,000 फॉलिक्यूल इन द ओवरीज, लेकिन बट अबाउट 400 मैच्योर डिस्चार्ज एट द ओवा, रेस्ट अंडरगोज डिजेनरेटेड। इसमें से 80,000 में से केवल 400 आगे जाके लाइफ साइकिल के दौरान में, किसके दौरान में? लाइफ साइकिल के दौरान में फीमेल का ये फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल होता है। अगर एक महीने में एक ओवम तो 12 महीने में 12 ओवम, 12 महीने में एक साल में 12 ओवम। और याद रखिए 10 साल से इंडिकेट करते हैं, 10 ईयर से 40 to 45 ईयर्स तक रहता है।
तो 40 साल में तो 12 इंटू कितना, ये 30 साल ना हुआ रे, बोलो ना, बोलो जल्दी, 30 साल हुआ। जैसे 10 से 40 साल के बीच में कितना साल कवर किया, 40 साल तो 30 साल होगा, तो ये कितना हो गया, ठीक है ना, ये 30 तो 300, 360, और इधर अगर 40 से 45 साल तक में ये 360 से 400 तक पूरे लाइफ साइकिल में ओवम इसका निकलता है, इसलिए 400 अपना बोला है। लेकिन हालांकि 40 से 480 कैसे हो जाएगा, ध्यान दो, गैमिट ओवम रिलीज शुरू कब हुआ, ओवम कब से, 10वें साल से, 10 से 12 साल से। 10 साल क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, 10 साल को हटा देना, उसमें थोड़ी, अब समझ में आया, यानी 350 से, यानी 360 से 400 तक पूरे लाइफ साइकिल में, इसलिए 400 किया है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाता है, यानी खत्म। डिस्चार्ज ओवम डिस्चार्ज होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, प्रत्येक महीने। हाँ क्या है ये, सब कुछ साथ में बोलिए, कौन सा प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, स्ट्रक्चर देखते जाइएगा, ये क्या है, ये क्या है, प्री एंट्रल फॉलिकल, मतलब एंट्रल बनने से पहले, ये क्या है, अर्ली एंट्रल फॉलिकल। देखिए एंट्रल फॉलिकल देखते जाइए, ये क्या है, हाँ ये एफएसएच का ग्राफियन फॉलिकल, देख लीजिए इस तरीके से बना, ये ओवुलेशन हो गया, ये क्या निकल गया, ओवम, बच क्या गया, कॉर्पस लिटियम, ये क्या है, पूरा कॉर्पस लिटियम, ठीक है। यहाँ पे 3, हाँ ये सारी चीजें गोनेडोट्रोपिन डिपेंड, हाँ ये सारे काम करता है जिसमें ये सारा डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स और ग्लैंड हम लोग लेंगे अगले क्लास में।